जान और विधायकी दोनों को जेब में लेके घूमते हैं और जो भी आएगा सामने वाला भी अब आभास कर चुका है कि यहाँ टकराना ठीक नहीं। नो डाउट जब समय व्यतीत होगा तो आकलन करेंगे कि सरकार का कामकाज कैसा है। डुमरी विधायक जयराम महतो उर्फ टाइगर महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विधायक बनने के बाद ये पहली बार हमारे साथ जुड़े। आइए हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि विधायक बनने के बाद क्या कुछ बदलाव आया और साथ ही साथ ये भी जानें कि आज ये धनबाद दौरे पर क्यों है। जानना चाहेंगे कि आज आप धनबाद आए हुए हैं, विधायक बनने के बाद पहली बार आप हमसे जुड़ रहे हैं, क्या वजह रही धनबाद आने की? देखिए, धनबाद हमारी जन्मभूमि है। हालांकि चुनाव हम गिरिडीह और बोकारो से जीत के आए हैं। हमारा विधानसभा गिरिडीह और बोकारो की सीमा में पड़ता है, लेकिन मेरा जन्मभूमि मेरा धनबाद ही है और लिहाजा धनबाद को भी हमें देखना पड़ता है गिरिडीह बोकारो के साथ साथ। तो उसी क्रम में आज कुछ कार्यक्रम थे। एक जया किशोरी जी आई हुई हैं, उनका कथा वाचन का कार्यक्रम है, तो उसी में निमंत्रण था। उसी क्रम में यहाँ आना हुआ तो फिर पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी में काफ़ी संख्या में छात्र अध्ययन करते हैं, अपने इम्तहान की तैयारी करते हैं। तो चूँकि हम भी छात्र जीवन से अभी भी हमारा संबंध है, हम भी अपना पीएचडी का 3रा एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं, तो सोचे थोड़ा सा उनका एक बार हाव भाव जान लें, उनकी समस्याओं को जान लें, उनकी सुधि ले लें। तो उसी क्रम में यहाँ आना हुआ और आने के बाद इनकी समस्याओं से अवगत हुए। क्या समस्याएं यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिली? इनकी समस्याएँ हैं जल को लेकर हैं, और चूँकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो काफ़ी संख्या में छात्र जुड़ते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इन्हें गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वैकल्पिक कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कुछ यहाँ से अगर बन जाता तो हमें लगता है कि और सुविधा हो जाती। तो कुल मिलाकर जो समस्या है उनको जान ही रहे हैं। उसी क्रम में आपका आगमन हुआ, तो आपके साथ ही हम लोग इनकी समस्याओं को जानेंगे और इनका निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। विधायक पद मिलने के बाद से क्या बदलाव आया है, पहले और अभी की अपेक्षा में क्या बदलाव है, और कैसे आप अभी काम करें अपने क्षेत्र में? खास करके लोगों को और खास करके युवाओं को आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। नहीं, उम्मीदों पे तो हम लोग नो डाउट खरा उतर रहे हैं। ये जब मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बस ये है कि प्रशासनिक बदलाव आया है। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा चुनाव जीतने से पहले आनाकानी करते थे, अब वो सर माननीय हैं, तो जैसी बात उनका भी एक प्रोटोकॉल है। अब काम थोड़ा सा मैंने शालीनतापूर्वक सुनते हैं और काम को करते हैं। पहले थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ती थी, तो लिहाजा अब एज ए विधायक उन कामों को सुगमता के साथ करवा रहे हैं। और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के अलावा, जैसे आज ही हमारा जो जनता दरबार लगा था, उसमें गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, जामताड़ा, रामगढ़, हमें लगता है कि कम से कम 15-16 विधानसभा के लोग आए थे। और आए नहीं थे, उन्होंने जो समस्या हमारे सामने रखी, उन समस्याओं का जहाँ से निराकरण हो सकता था, चाहे वो सीओ रहे चाहे सेक्रेटरी रहे, मैंने उनको टेलीफोन किया, उनसे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, फिर वो अपने घर चले गए। तो लिहाजा चुनौतियाँ हैं, प्रतिदिन रात को चुनौतियों के साथ सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं चुनौतियों के साथ उठते हैं। इस दौरान ये बातें भी काफ़ी सामने आ रही थी कि आप काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। अब तो विधायक पद मिल गया है, तो फिर इन चीज़ों को आप आगे कैसे अभी टैकल करने वाले हैं, लेकर चलने वाले हैं? व्यवहार तो वही है। अभी भी तो हमने तमाम मीडिया चैनल्स हो पूरा पब्लिकली हमने कहा है कि हम जान और विधायकी दोनों को जेब में लेके घूमते हैं, और जो भी आएगा सामने वाला भी अब आभास कर चुका है कि यहाँ टकराना ठीक नहीं है। तो वो कोई सरकार के अभी कार्यकाल से कितना संतुष्ट है इस बार चुनाव? देखिए, अभी सरकार का नया गठन हुआ है, जब तक कुछ महीना उनको देखेंगे नहीं, इसीलिए कोई त्वरित टिप्पणी भी उचित नहीं है। और सदन अभी 1 महीना का सदन चलेगा, अभी 1 महीना के बाद सदन है, तो इसे 1 महीने के जो रिपोर्ट हमारे पास आएगा। अभी हम छात्रों से बैठे हैं, छात्रों की समस्याएं हमारे पास आएंगी, हम मजदूरों के साथ बैठेंगे, मजदूरों की समस्याएं हमारे सामने आएंगी, हम विस्थापितों के साथ बैठेंगे। तो नो डाउट जब समय व्यतीत होगा तो आकलन करेंगे कि सरकार का कामकाज कैसा है, और उसी आकलन का विधानसभा के जब सत्र चलेगा वहाँ उसका हिसाब भी मांगेंगे और सवालों को भी वहाँ उठाने का कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि डुमरी में विधायक बनने के बाद पहली किन चीज़ पर आपने काम किया, और अभी आपको क्या लगता है कि अभी इसके बाद क्या अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, डुमरी में सबसे पहले जो पूर्व के हमारे विधायक रहे या वित्त मंत्री में मैंने विधायक ही मानते हैं, तो विधायक का जो मद होता है उसमें कुछ राशि से खर्च करना, तो उस राशि को कुछ योजनाओं में खर्च करने के लिए अनुशंसा कर रहे हैं। और फिर लीक से हटकर हम लोग कुछ प्रयास किए हैं, विशेषकर शिक्षा के जगत में, कि हम लोग लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस डुमरी में शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसके लिए बातचीत हो चुकी है, रोड मैप तैयार हो चुका है, बस एक तिथि और समय के मैंने प्रतीक्षा में है कि उसे हम लोग
आगे बढ़ाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमने बातचीत की, ये थे जयराम महतो, और उन्होंने बताया कि आज ये धनबाद पहुंचे हुए थे क्योंकि जय किशोरी पहुंची हुई है और उन्हीं में इन्हें आमंत्रण मिला था, जिसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके साथ ही साथ जब इन्हें पता चला कि बगल में लाइब्रेरी है और स्टूडेंट्स को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो स्टूडेंट्स से रूबरू होने के लिए वो यहाँ पर पहुँच गए, उनकी समस्याओं को जाना, यहाँ पर पानी को लेकर, वॉशरूम को लेकर, स्पेस को लेकर, किताबों को लेकर कई समस्याओं को से उन्हें अवगत कराएगा। उन्होंने बताया कि अब इन चीज़ों पर वो वर्कआउट करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि डुमरी में भी एजुकेशन के फील्ड में ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याओं को इनको बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि ना सिर्फ अपने डुमरी क्षेत्र के बल्कि आसपास के भी लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उन समस्याओं को भी ये सुनते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। अब साथ ही साथ इन पर ये भी लगातार लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि विधायक पद के पहले भी ऐसे ही था और विधायक पद मिलने के बाद भी ऐसे ही, इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये विधायकी और जान दोनों अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। तो ये था अंदाज जयराम महतो का। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।